तो दिवाली के बाद पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज कर जाता है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली गवर्नमेंट और आईआईटी कानपुर ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम क्लाउड सीडिंग करेंगे ताकि पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करा जा सके। पर 2 बार ट्रायल करे, दोनों बार फेल हो जाते हैं। क्या उसके पीछे रीजन रहे, उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है। सबसे पहले एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फिर एक एयरक्राफ्ट आता है जिसमें सिल्वर आयोडाइड जैसा कंपोनेंट रखा होता है। सिल्वर आयोडाइड की जगह पे पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है या फिर NaCl भी यूज किया जा सकता है। अब ये जो AGI होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, यानी कि अपनी तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो जब आप क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे भी तो यही लिखा होता है कि सबसे पहले एक सेंटर में न्यूक्लियाई बनता है। ये डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है और इसकी तरफ फिर वाटर ड्रॉपलेट अट्रैक्ट करती है, तब जाके एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म करता है। सेम प्रिंसिपल के ऊपर सिल्वर आयोडाइड फंक्शन करता है। पहले सिल्वर आयोडाइड एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है और फिर अपनी तरफ को वाटर ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट करता है और इससे फॉर्मेशन हो जाती है एक बड़े से क्लाउड की और फाइनली प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। क्लाउड सीडिंग मेथड काफी सक्सेसफुल रहा है कुछ कंट्रीज में, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और इवन चाइना में भी 2008 के ओलंपिक्स के टाइम पे क्लाउड सीडिंग करी गई। इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे भी सक्सेसफुल मॉडल देखे गए हैं। जो एरियाज वाटर स्कार्सिटी से सफर कर रहे थे वहां पर क्लाउड सीडिंग काफी सक्सेसफुल रहा है। इवन कर्नाटक का तो एक प्रोजेक्ट भी चला था वर्षाधारी, जिसके तहत वाटर स्कार्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम काफी सॉल्व करी गई थी। इवन सोलापुर सिटी के अंदर भी क्लाउड सीडिंग काफी सक्सेसफुल रही है। अब दिल्ली में क्यों ये मेथड फेल हुआ, तो वहां पे ह्यूमिडिटी ही उतनी अवेलेबल नहीं थी जो क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल हो पाता। वहां पर ह्यूमिडिटी जहां 10 to 20% के आसपास थी, क्लाउड सीडिंग के लिए आइडियल कंडीशन चाहिए होती है जो 50 to 60% के आसपास रहती है।